तो दोस्तों बिहार को एक साथ ही 3 जो अस्थायी ट्रेनें हैं इनका बड़ा सौगात मिल चुका है रेलवे मंत्रालय की तरफ से। साथ ही बिहार को मिली ये जो तीनों रेगुलर ट्रेनें हैं जिसमें से 2 गाड़ियां डेली रनिंग होगी, इनको लेकर रेलवे ने आधिकारिक नोटिफिकेशन भी निकाल दिया है, जिस नोटिफिकेशन में इन तीनों गाड़ियों को लेकर ये ट्रेन नंबर की जानकारी, टाइम टेबल ठहराव की जानकारी, कोच कॉम्पोजिशन, मतलब की सारी जो जानकारियां हैं इन तीनों अस्थायी गाड़ियों के रिगार्डिंग वो भी यहाँ पर आधिकारिक तौर पर जारी हो चुका है, जिसके बारे में आज आपको सारी चीजें जानने को एंड नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। साथ ही ये जो तीनों ट्रेनें हैं इनकी सेवाएं यात्रियों के बीच में कब से शुरू होने जा रही है, इसके बारे में भी हम जानेंगे वीडियो में आगे। यानी कि कुल मिलाकर बिहार को मिली पूरी तरह से रेगुलर तौर पर ये जो 3 ट्रेनें हैं जिसमें से डेली रनिंग 2 गाड़ियां होगी, इनके बारे में आप सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं बिहार को मिली इन 3 रेगुलर ट्रेन सेवाओं के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि समय समय पर बिहार को जो टीयूडी ट्रेनें हैं, जो स्पेशल ट्रेनें हैं, इनकी सुविधा मिलती रहती है। लेकिन इस बार ये जो घोषणा किया गया है वो कोई टीयूडी नहीं बल्कि अस्थायी ट्रेनों को लेकर किया गया है, जो कि हमेशा के लिए बिहार राज्य से अपनी सेवा देगी और यात्रियों को पूरी तरह से किफायती यात्रा करने का जो मौका है वो इन तीनों गाड़ियों में रेलवे देने वाली है। साथ ही ये जो तीनों ट्रेनें हैं जिसमें से 2 गाड़ियां डेली रनिंग होगी, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा वजह होगा कि ये जो गाड़ियां हैं वो बिहार के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी, जिनके बारे में आइए हम बारी बारी से जानते हैं और डिटेल में। लेकिन यहाँ पर जानने से पहले आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि बिहार राज्य से किन किन लंबी दूरी की यात्राओं के लिए और जो नई अस्थायी अमृत भारत ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत रेलवे को करना चाहिए साल 2026 में ही। इसके ऊपर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कॉमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल बात की जाए बिहार को मिली एक साथ इन 3 अस्थायी ट्रेन सेवाओं के बारे में, तो इसमें से हमारी जो सबसे पहली गाड़ी है बिहार को मिली पूरी तरह से रेगुलर तौर पर इसका संचालन पटना से अहमदाबाद के बीच में रेलवे करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, एक लंबी यात्रा को एक गाड़ी तय करने वाली है। बिहार से गुजरात, गुजरात से बिहार के बीच में एक जो बेहतर संपर्क है वो एक गाड़ी कहीं न कहीं प्रोवाइड करने का काम करेगी। बाकी पटना अहमदाबाद एंड अहमदाबाद से पटना के बीच में मिली ये जो अस्थायी ट्रेन है, इसके लिए ट्रेन नंबर की बात की जाए तो इसके लिए आधिकारिक ट्रेन नंबर जारी हुए हैं 21905 एंड 21906। इन्हीं दोनों ट्रेन नंबर के साथ ये गाड़ी अपनी सेवा देगी। बाकी दोस्तों पटना अहमदाबाद एंड अहमदाबाद से पटना के बीच में ये जो ट्रेन है वो एक नई अस्थायी अमृत भारत गाड़ी के रूप में चलने वाली है। बाकी यहाँ पर अब जल्दी से जान लेते हैं इस गाड़ी के टाइम टेबल के बारे में, देन बाकी के डिटेल हम जानेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं टाइम टेबल के बारे में। तो एक्चुअली ये जो ट्रेन है वो अहमदाबाद से सप्ताह में हर बुधवार को शाम में 6:30 बजे खुलेगी एंड शुक्रवार को रात में 12:30 बजे ये गाड़ी आपको पटना जंक्शन पहुंचाएगी। इसी तरह पटना से ये गाड़ी सप्ताह में हर शुक्रवार को रात में 10:30 बजे खुलेगी एंड रविवार को सुबह में 5:25 पर ये गाड़ी आपको अहमदाबाद पहुंचाएगी। यानी कि इस गाड़ी को रेलवे वीकली के तौर पर चलाने वाली है पटना अहमदाबाद, अहमदाबाद पटना के बीच में। और एक्चुअली ये जो अमृत भारत गाड़ी है वो अपने यात्रा के दौरान आनंद, छायापुरी, इसके अलावा गोधरा, दाहोद, रतलाम, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा, इसके अलावा दोस्तों सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, हिंडौन सिटी, बयाना, इसके अलावा ईदगाह, आगरा, टुंडला, गोविंदपुरी, सूबेदारगंज एंड डीडीयू जो रेलवे स्टेशन है इन पर रुकते हुए पूरी यात्रा को तय करेगी। एक लंबी यात्रा को ये गाड़ी नापेगी और ये गाड़ी अहमदाबाद से सप्ताह में हर बुधवार एंड राजधानी पटना से सप्ताह में हर शुक्रवार को अपनी सेवा देने वाली है। और एक्चुअली दोस्तों इस रूट पर पहले से चल रही गाड़ी नंबर 09447 एंड 09448 वाली जो टीओडी गाड़ी है, मीन्स अहमदाबाद पटना, पटना से अहमदाबाद के बीच में चलने वाली जो क्लोन ट्रेन थी स्पेशल के तर्ज पर, इसको ही रेलवे ने रेगुलराइज करते हुए इसको अब अमृत भारत गाड़ी के रूप में, जो कि पूरी तरह से रेगुलर तौर पर चलेगी, तो इसी अस्थायी ट्रेन के रूप में इस गाड़ी को रेलवे अब ऑपरेट करने वाली है पटना अहमदाबाद एंड अहमदाबाद से पटना के बीच में। जिसको लेकर ये जो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है वो भी आप देख सकते हैं इसी टाइम टेबल, ट्रेन नंबर एंड ठहराव के साथ ये गाड़ी अपनी सेवा देने वाली है। बाकी इसके अलावा दोस्तों हम बढ़े आगे और बात करें बिहार को मिली हमारी दूसरी अस्थायी ट्रेन के बारे में। तो एक्चुअली पटना से अहमदाबाद वाले रूट के अलावा बिहार को मिली हमारी ये जो दूसरी अस्थायी ट्रेन है, जो कि एक डेली रनिंग गाड़ी होने वाली है। पूरी तरह से अस्थायी तौर पर ये गाड़ी चलेगी। इसका संचालन रेलवे करने वाली है राजगीर पटना के बीच में। जी हाँ दोस्तों, राजगीर से पटना
एंड पटना से राजगीर के बीच में ये गाड़ी अपनी सेवा देने वाली है, जिसके लिए ट्रेन नंबर जारी हुए हैं 13354 एंड 13353। इन्हीं दोनों ट्रेन नंबर के साथ ये गाड़ी अपनी सेवा देगी। बाकी यहाँ पर पटना से राजगीर एंड राजगीर से पटना को जोड़ने वाली रोजाना तौर पर ये जो अस्थायी गाड़ी है, इसको लेकर भी रेलवे ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है, जिसमें इस गाड़ी का टाइम टेबल ठहराव मतलब जो सारी चीजें हैं वो भी यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है। और इसीलिए अब हम जान लेते हैं इस गाड़ी के टाइम टेबल के बारे में। तो एक्चुअली इसको लेकर रेलवे से आई जानकारी के अकॉर्डिंग ये गाड़ी रोजाना पटना से सुबह में 9:20 पर खुलेगी, जो कि दोपहर में 12:45 पर आपको राजगीर पहुंचाएगी। इसी तरह राजगीर से ये गाड़ी दोपहर में 3:10 पर खुलेगी एंड शाम में 6:45 पर ये गाड़ी आपको वापस पटना जंक्शन पहुंचाएगी। बाकी इसके लिए पूरे रूट एंड हॉल्ट की बात की जाए तो एक्चुअली राजगीर पटना, पटना राजगीर के बीच में ये गाड़ी राजेंद्र नगर, गुलजार बाग, पटना साहिब, इसके अलावा फतुआ, खुसरूपुर, करौटा, बख्तियारपुर, हरनौत, इसके अलावा वेना, बिहार शरीफ एंड नालंदा जो रेलवे स्टेशन है, इन पर रुकते हुए पूरी यात्रा को तय करेगी। और ये जो ट्रेन है वो टोटल 20 जो LHB कोचेस है इनके साथ संचालित होने वाली है, जिसके लिए जो रेक है वो रेलवे यूज करने वाली है ट्रेन नंबर 13331 एंड 13332, यानी कि धनबाद पटना, पटना धनबाद के बीच में चलने वाली जो गाड़ी है उसके ही लाइव ओवर रेक के माध्यम से इस गाड़ी को रेलवे राजगीर पटना एंड पटना से राजगीर के बीच में ऑपरेट करने वाली है। और एक्चुअली दोस्तों पटना से अहमदाबाद वाले रूट की तरह इस रूट पर भी पहले से चल रही गाड़ी नंबर 03249 एंड 03250 यानी कि जो TOD गाड़ी है, इसको ही रेलवे ने रेगुलर का दर्जा अब दे दिया है और अब ये गाड़ी पूरी तरह से रेगुलर तौर पर अपनी सेवा देगी, जिसके लिए नया ट्रेन नंबर होने वाला है 13354 एंड 13353, जिसको लेकर ये जो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है वो भी आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। पटना से राजगीर, राजगीर से पटना के बीच में काफी समय से चली आ रही जो मांग है यात्रियों का, उसको यहाँ पर रेलवे ने पूरा कर दिया है। बाकी इसके अलावा हम बड़े आगे और बात करें बिहार को मिली हमारी आखिरी यानी कि तीसरी रेगुलर ट्रेन के बारे में। तो एक्चुअली दोस्तों पटना अहमदाबाद एंड राजगीर से पटना वाले रूट के अलावा बिहार को मिली हमारी ये जो तीसरी गाड़ी है रेगुलर के तौर पर, इसका संचालन रेलवे करने वाली है सहरसा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। जी दोस्तों पटना राजगीर के अलावा सहरसा को भी रेगुलर गाड़ी का सुविधा दिया गया है रेलवे की तरफ से। पर एक्चुअली सहरसा को मिली हमारी ये जो अस्थायी ट्रेन है, इसका संचालन रेलवे जमालपुर तक करने वाली है, यानी कि सहरसा जमालपुर एंड जमालपुर से सहरसा के बीच में एक डेली रनिंग अस्थायी गाड़ी के रूप में ये गाड़ी अपनी सेवा देगी, जिसके लिए ट्रेन नंबर जारी हुए हैं आधिकारिक तौर पर 63398 एंड 63397। इन्हीं दोनों ट्रेन नंबर के साथ ये गाड़ी जमालपुर से सहरसा एंड सहरसा से जमालपुर के बीच में रोजाना अपनी सेवा देने वाली है। जिसको लेकर टाइम टेबल की बात की जाए तो ये गाड़ी सहरसा से रोजाना सुबह में 5:15 बजे खुलेगी एंड सुबह में 8:05 पर आपको जमालपुर पहुंचाएगी। इसी तरह जमालपुर से ये गाड़ी रोजाना रात में 9:45 पर खुलेगी एंड रात में 1 बजे आपको वापस सहरसा पहुंचा देगी। बाकी इस बीच ये जो ट्रेन है वो सोनबरसा, इसके अलावा दोस्तों सिमरी, बख्तियारपुर, कोपरिया, भागो, धमारा घाट, बदला घाट, मानसिम, खगड़िया, उमेश्वर नगर, इसके अलावा सबदलपुर एंड मुंगेर जो रेलवे स्टेशन है, इन पर रुकते हुए ये गाड़ी पूरी यात्रा को तय करेगी। और ये जो ट्रेन है वो एक्चुअली 12 कार की मेमू ट्रेन के रूप में चलने वाली है। और दोस्तों पटना अहमदाबाद एंड राजगीर से पटना वाले रूट की तरह ही इस रूट पर भी पहले से चल रही गाड़ी नंबर 05509 एंड 05510 वाली जो TOD गाड़ी है, इसको ही रेलवे ने रेगुलर का दर्जा दे दिया है। और ये गाड़ी अब अस्थायी के तौर पर चलने वाली है, जिसके माध्यम से जो किफायती यात्रा है, सस्ती किराए में यात्रा करने का जो मौका है वो कहने की यात्रियों के बीच में मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर ये जो तीनों ट्रेनें हैं जो कि अभी तक TOD बेसिस पर चल रही थी, लेकिन इनको अब रेलवे ने रेगुलराइज कर दिया है, तो इनके माध्यम से जो किराया है वो कहने की सस्ता हो जाएगा, जो कि बिहार वासियों के लिए यहाँ पर एक बड़ी राहत होगी। और ये जो तीनों ट्रेनें हैं जो कि एक्चुअली पटना अहमदाबाद के बीच में एक अमृत भारत गाड़ी, इसके अलावा राजगीर से पटना के बीच में एक डेली रनिंग एक्सप्रेस एंड सहरसा से जमालपुर के बीच में एक मेमू ट्रेन के रूप में अस्थायी तौर पर अपनी सेवा देगी, ये हमेशा के लिए बिहार राज्य को मिल चुकी है।